पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे ओडीआई मुकाबले में बड़ी जो वो जबरदस्त शिकस्त दी है। इस शिकस्त का मतलब साफ साफ यही है कि पाकिस्तान ओडीआई सीरीज जीत चुका है, क्योंकि इस वक्त सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। और आप सबको पता ही है कि जो अगला ओडीआई मुकाबला, तीसरा ओडीआई मुकाबला, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के 5 मेन प्लेयर नहीं होंगे जो कि इस ओडीआई मुकाबले में खेल रहे थे, जैसे स्टीवन स्मिथ, हैजलवुड हो गया, इसके अलावा पैट कमिंस हो गए, 2-4 और नाम बड़े हैं जो कि अगले ओडीआई मुकाबले में नहीं होंगे। तो ये ओडीआई मुकाबला पाकिस्तान को जीतना था और जीत लिया। बड़ा ही शानदार कमबैक किया पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे बाद। यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी हारिस रऊफ को, साइम अयूब को, अब्दुल्ला शफीक। 9 लुक इतने 100 सालों बाद आज 9 लुक ने वापसी की। मेरे हिसाब से भाई इस बंदे को इतना मौके दिए गए, तो कल तक जहां पर तनकीद थी साइम अयूब के ऊपर, वो पूरा उतर गया, क्योंकि आज 82 रन की बारी खेल कर गया एडिलेड के अंदर। उतना आसान नहीं था इस विकेट के ऊपर उनके फास्ट बॉलर्स के अगेन 82 रन मान रहा। ये कोई टैलेंटेड बंदा ही मार सकता है, आम बंदा नहीं मार सकता। तो साइम अयूब ने आज वाकईतन बहुत जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। इसके अलावा पहले जो वो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ये जो 163 रन है लगभग 26वें ओवर में जाकर पूरे कर लिए थे। 26वें ओवर में पाकिस्तान ने पूरे कर लिए थे। इसके अलावा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की बात करें तो वहां पर शाहीन शाह आफरीदी ने जो वो 8 ओवर कराकर 3 विकेटें उड़ाई और 26 रन दिए। इसके अलावा नसीम शाह से 10 ओवर करवाया गया, पूरे 1 विकेट ली और 65 रन। भारी रहा आज के दिन नसीम शाह, ज्यादा रन देकर चले गए, 1 विकेट मिली और 10 ओवर पूरे करवाए नसीम से, लेकिन अच्छी बॉलिंग थी फिर भी। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन ने अपने कोटे के सिर्फ और सिर्फ 6 ओवर कराए, 1 विकेट ली और 27 रन दिए। इसके अलावा हारिस रऊफ ने भाई आज कमाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के विकेट और हारिस रऊफ विकेटें ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। 8 ओवर कराए, 5 विकेटें ली और 29 रन दिए। भाई कमाल की बॉलिंग थी। कल जहां पर मैक्सवेल एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, वहां पर हारिस रऊफ की तारीफ की थी कि यार ये बंदा जब आया था पहली दफा बिग बैश खेलने, तो मैंने पूछा था सबसे कि यार ये बंदा है कौन। हारिस रऊफ का बेसिकली उन्होंने पूछा था यार ये बंदा है कौन स्क्वाड के अंदर। ये पहला सीजन खेला था हारिस रऊफ ने, वो मैक्सवेल के साथ ही होते हैं, एक टीम में ही बीबीएल खेलते हैं, बिग बैश खेलते हैं। तो वहां पर मैक्सवेल ने सबसे पूछा कि यार ये लड़का कौन है, तो कुछ ने बताया कि यार ये पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है। तो आगे से मैक्सवेल ने ये बात कही थी कि होगा पाकिस्तान का फास्ट बॉलर, लेकिन मैं नहीं जानता इसको। फिर जब अब आया हारिस रऊफ उस टाइम पे, तो बताया था कि ऐसी बॉलिंग कराई जाती है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर। आज भी हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलियन बैटर को टेक्निक का नाच नचाकर रख दिया। 5 विकेटें उड़ाना ऑस्ट्रेलियन विकेट के ऊपर, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। विकेट पाकिस्तान में हक में था, टॉस पाकिस्तान के हक में आया, सब कुछ पाकिस्तान के हक में आया और उसका फायदा भी अच्छे तरीके से जैसे उठाया जाता है वैसे पाकिस्तान ने उठाया। देखो आपको एक अच्छा माइंडसेट बनाकर मैदान में उतरना पड़ता है, वो पिच के हिसाब से आपने बनाना है। अगर आपने पिच रीड कर ली है तो आप मैच जीत जाएंगे। कल लगातार पिछले 2 दिन से जो एडिलेड का विकेट था उसको बार बार असद शफीक, रिजवान, बाबर आजम, गिलेस्पी सब ने आकर रीड किया कि यार ये पिच कैसा है, किस तरीके से होगा। आखिर में कल रात को बात वही बनी कि 4 पेसर इस विकेट के ऊपर काम आएंगे, स्पिनर का काम ही नहीं है। और वाकईतन 4 पेसर ने आज जो बॉलिंग की है वो कमाल की थी। और इस बॉलिंग के लिए हम कहीं ना कहीं पर दूर से इंतजार कर रहे थे कि यार ये कब बॉलिंग हमें देखने को मिलेगी। शाहीन शाह अफरीदी का जो स्पेल इतने लंबे अरसे से दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था, वो वापस आ गया। डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का। इंग्लैंड से अगेंस्ट सीरीज में यही बोला जा रहा था कि यार ये भागते हुए स्पिनर्स हैं, लेकिन आज बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। शाहीन ने 3 विकेटें उड़ाई, वो स्पेल उसका वापस आया। नसीम को दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर। हारिस रऊफ, हसनैन की अच्छी वापसी हुई है इतने लंबे अरसे बाद, वो रिहैब कंप्लीट करके हैं। फिर लगातार ऐसे बॉलिंग कराना और थोड़ा सा और अगर मोहम्मद हसनैन को मौका मिलता है। स्टीवन स्मिथ को तो मोहम्मद हसनैन ने आउट किए, उनकी जो बड़ी विकेट थी वो तो हसनैन ने ही जाल में फंसा कर दी, वरना तो स्टीवन स्मिथ का जो आपको पता है कि पहला कैच साइम ने छोड़ दिया था। अगर साइम अयूब वो कैच पकड़ लेता वो पहले ही आउट हो जाता, वो कैच छोड़ दिया था। सबने ये कहा कि यार बस अब स्टीवन स्मिथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन हसनैन ने एलपीडब्ल्यू करके उसको आउट किया। बड़ी निफिसन बॉलिंग, कमाल। देखो आपसे 6 ओवर करा, आपने 27 रन दिए, बहुत बेटर था, 1 विकेट ली। 6 ओवर भी आपके बहुत थे क्योंकि आपका कोटा पूरा नहीं हो सका, ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गए। हारिस रऊफ से कराया गया पूरे 8 ओवर और 10 ओवर नसीम से करवाएगा, शाहीन से भी 8 करवाएगा। सबसे जबरदस्त कमाल की जो आप परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है वो हारिस की तरफ से देखने को मिली है। फिर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक को भी दाद देनी पड़ेगी। साइम अयूब 82 रन करके गए। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक जो वो 64, बाबर आजम 15। बाबर आजम लेट आए, वरना तो आज ये भी एडिलेड का मकाम है। यहाँ पर लास्ट ओडीआई मुकाबला जब पाकिस्तान ने खेला था, ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था,
तो इसी मकाम के ऊपर बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी, लेकिन आज उनको इतना बड़ा मौका नहीं मिला, क्योंकि आज साइम अयूब ने और अब्दुल्ला शफीक ने ये कह दिया कि भाई हम खुद ही पूरा करेंगे। ये जो पिछले 2-3 साल से लगातार साइम और अब्दुल्ला ओपनिंग कर रहे थे, इनको कोई पूछ नहीं रहा था, तो इन्होंने कहा कि भाई आज हम करेंगे, बाकी सारे बैठेंगे। वरना तो पहले ये शुरुआत में आउट होकर चले जाते थे, बाकी पीछे वाले बस वो कहते हैं ना कि माइनर माइनर खेलते रहो और गेम को आगे पुश करते रहो, ये हिसाब था। तो उम्मीद तो यही है कि साइम भी ऐसी खेलेगा, अब्दुल्ला भी ऐसी खेलेगा। जो तीसरा ओडीआई मुकाबला है पाकिस्तान का, वो लाजमी हमारे हाथ में आना ही आना चाहिए। अगर वो नहीं आता हमारे हाथ में तो आप भूल जाए कि आप फिर वनडे सीरीज तो क्या, आप T20 सीरीज भी नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके जो मेन बॉलर्स हैं वो उस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। आपके पास यही मौका है कि आप एक जबरदस्त जो है वो अपना कमबैक करें, पाकिस्तान को वापस लेकर आए मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में। और मोहम्मद रिजवान जिस प्लानिंग के साथ चल रहे हैं वो बड़ी कमाल की प्लानिंग है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आपको ऐसी ही प्लानिंग करनी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी है वो भी अगर रिजवान के साथ चल रही है, असद शफीक है वो भी अगर एक अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं पिच के रीड करके, तो बहुत अच्छा है। आपको यही प्लानिंग करनी होती है, सबसे पहले आपको पिच को रीड करना होता है। अगर आप एक अच्छे कैप्टन हैं तो आप सिर्फ इसलिए बचाने जाते हैं कि आप पिच को रीड कर सकते हैं। सबसे बुरा कैप्टन वही है जो पिच को रीड नहीं कर सकता। एट ए टाइम बाबर आजम को आप देख लें, वो बंदा पिच को रीड कर ही नहीं सकता था, तभी बाबर आजम की कैप्टनसी में डाउनफॉल आया। अगर वो पिचेस को रीड करता तो उसको पता होता कि कब स्पिनर खिलाने, कब फास्ट बॉलर खिलाने। तो इसलिए भाई साहब, अगर आप अच्छे कैप्टन हैं तो वो इसलिए आते हैं कि आपको पिच रीड करना आनी चाहिए। अगर आपको पिच रीड नहीं करना नहीं आनी चाहिए या फिर आती नहीं है, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी भी टीम की कैप्टनसी करें। तो अगला ओडीआई मुकाबला पाकिस्तान उम्मीद है कि जीतेगा और सीरीज 2-1 से जो पाकिस्तान ये सीरीज मार लेगा। फिर T20 सीरीज और ज्यादा आसान होगी, उसमें भी उनके बड़े प्लेयर जो वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे।